अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के फैसले से भड़के ट्रंप दुनिया भर पर अतिरिक्त 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया, नए कार्यकारी आदेश पर किया साइन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा सभी मौजूदा टैरिफ लागू रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रकम लौटाने का फैसला तरकीब। टैरिफ केस पर कोर्ट के फैसले पर बोले ट्रंप, मेरे पास और भी मजबूत तरीके मौजूद हैं, IEEPA को बदलने का भी विकल्प। सुप्रीम कोर्ट को ट्रंप की चुनौती, टैरिफ हटाने के फैसले को बताया गलत, कहा अब दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। टैरिफ पर ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट और प्लान बी का किया जिक्र, बोले मैं अब और मजबूती से आगे बढ़ूंगा। कोर्ट के फैसले को ट्रंप ने निराशाजनक और शर्मनाक बताया, कहा जजों में देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं। ट्रंप का आरोप, सुप्रीम कोर्ट का फैसला विदेशी हितों से प्रभावित, अमेरिका के हित में फैसला नहीं लिया। कोर्ट के फैसले पर ट्रंप का दावा, जजों ने टैरिफ को नहीं बल्कि उसके एक खास इस्तेमाल को खत्म किया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी, कहा कोर्ट को लेकर सरकार को कुछ कड़े फैसले करने होंगे। ट्रंप का दावा, टैरिफ से अमेरिका को और ज्यादा होगा फायदा, कहा अब हमें सैकड़ों अरब डॉलर मिल रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैर कानूनी, 9 में से 6 जजों ने खिलाफ में दिया फैसला, 3 जजों ने टैरिफ का किया समर्थन। ट्रंप का बड़ा बयान, भारत के साथ डील में बदलाव नहीं होगा, भारत हमारा अहम साझेदार, ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया महान। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, उन्हें सही समझौते पर बातचीत करनी चाहिए, अब तक ईरान में मारे गए 32,000 लोग। अमेरिका के कारोबारियों ने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ, डेमोक्रेट्स लीडर्स ने भी फैसले पर जताई खुशी। टैरिफ पर कोर्ट के फैसले का करेंसी मार्केट पर पड़ा असर, अमेरिकी डॉलर की वैल्यू में गिरावट दर्ज, शेयर बाजार में हल्की तेजी। ट्रंप जिनपिंग मुलाकात की तारीख तय, अगले महीने चीन जाएंगे, ट्रंप सूत्रों के मुताबिक ट्रेड पॉलिसी पर ट्रंप का रहेगा फोकस। क्वाड सम्मेलन पर विदेश मंत्रालय का बयान, सभी देशों के सहूलियत के हिसाब से तय होगी तारीख, क्वाड समिट के लिए ट्रंप को भारत आना है। तेल खरीद पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा तेल खरीद पर हमारा स्टैंड पहले जैसा, गाजा बोर्ड ऑफ पीस बैठक में बतौर ऑब्जर्वर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज रफ्तार कार का कहर, बेकाबू स्कॉर्पियो ने 7 वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के डींग में दर्दनाक हादसा, डीजे पर डांस कर रहे बच्चे हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए, 5 बच्चे बुरी तरह से झुलसे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में 2 तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर, हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, 5 लोग घायल। शुजालपुर आष्टा हाईवे पर हुआ हादसा। हैदराबाद में तेज रफ्तार कार ने बैरिकेड को मारी टक्कर, कई फीट दूर उछल कर गिरा बैरिकेड, एक बाइक सवार बाल बाल बचा। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी में बड़ा हादसा टला, धारी देवी मंदिर के पास 2 नाव में जोरदार टक्कर, नाव में मौजूद सभी लोगों को बचाया गया। यूपी के प्रयागराज में दबंगों का कहर, FIR दर्ज कराने वाले पीड़ित को रास्ते में रोककर बेरहमी से पीटा, गाड़ी में लाठी डंडों से तोड़फोड़ की। मध्य प्रदेश के धार में युवक की बेरहमी से पिटाई, शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए शख्स को बांधकर रस्सी से पीटा। शुक्रवार को पीएम मोदी से मिले क्वालकॉम के CEO क्रिस्टियानो, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पर चर्चा की। राष्ट्रपति मुर्मू ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की, राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, समिट में $25 बिलियन वेंचर कैपिटल का निवेश, AI युग में भारत की भूमिका पर विश्व का भरोसा। आज AI समिट के चलते व्यस्त रहेंगी दिल्ली की कुछ सड़कें, ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, ट्रैफिक कर्मचारियों को खास निर्देश। AI समिट हंगामा मामले में मामला दर्ज, आज अभियुक्तों की कोर्ट में पेशी, शुक्रवार को पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। AI समिट में प्रदर्शन के मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और महासचिव से पूछताछ, पुलिस ने उदय भानु, चिब और विकास शिकारा से पूछताछ की। AI समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे के मामले में पुलिस ने जांच तेज की, घटना से जुड़े 20 से ज्यादा वीडियो खंगाले गए, अभियुक्तों के मोबाइल फोन की भी जांच जारी। AI समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे के खिलाफ आज प्रदर्शन बीजेपी करेगी, सुबह 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। यूथ कांग्रेस के हंगामे के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। AI समिट में कांग्रेस युवा मोर्चा के हंगामे का विरोध जताया।
भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हंगामा, भीड़ ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की। यूथ कांग्रेस के एआई समिट में प्रदर्शन पर शिवराज सिंह चौहान का बयान, कांग्रेस का भारत विरोधी चेहरा सामने आया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के ही कपड़े उतार दिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, एआई समिट में कांग्रेस ने शर्मनाक करतूत की है, राहुल गांधी देश की जनता से माफी मांगे। यूथ कांग्रेस के हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एआई समिट में कांग्रेस का प्रदर्शन निंदनीय है, देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का बयान, राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस के गुंडों ने एआई समिट में रुकावट डाली, राहुल ने घटिया राजनीति की। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का बयान, देश के हितों से खिलवाड़ कर रही कांग्रेस, राहुल गांधी को लगता है तमाशा हकीकत बदल देगा। एआई समिट में प्रदर्शन पर संबित पात्रा का बयान, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन साजिश के तहत, कांग्रेस ने देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश की। एआई समिट हंगामे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पोस्ट, लिखा 12 साल से दरारों को इश्तिहार से छिपाया जा रहा, नौजवानों ने उस इश्तिहार को फाड़ दिया। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर गुरदीप सप्पल का बयान, युवाओं में सरकार के रवैये को लेकर गुस्सा, प्रदर्शन उनका लोकतांत्रिक अधिकार। एआई समिट में प्रदर्शन पर कांग्रेस का बयान, युवाओं के भविष्य का गला घोटा जा रहा, ट्रेड डील से नाराज युवाओं ने गुस्सा जताया। आज पीएम मोदी देंगे यूपी को सौगात, एचसीएल फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास करेंगे, 3700 करोड़ की लागत से बनेगा प्लांट। 2 दिन के असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज सीआरपीएफ की वार्षिक परेड में शामिल होंगे। सोनपुर में पुलिस बटालियन के नए परिसर की आधारशिला भी रखेंगे। यूपी के मेरठ में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, आरएसएस को सत्ता की चाह नहीं, हमारा लक्ष्य हिंदू समाज को एकजुट करना। मेरठ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खिलाड़ियों को संबोधित किया, कहा जब जब सामाजिक एकता कमजोर हुई, राष्ट्र को संकटों का सामना करना पड़ा। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस ने तैयार की रणनीति, 24 फरवरी से किसान सम्मेलन कांग्रेस करेगी, राहुल गांधी और खड़गे मौजूद रहेंगे। 28 फरवरी को पंजाब के बरनाला में कांग्रेस की मनरेगा बचाओ रैली, राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में पेश होंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में सुनवाई होगी। राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी पर प्रियंका गांधी का बयान, जो लोग सच के साथ खड़े होते हैं उन पर केस दर्ज हो जाते हैं, हमें इसकी आदत। यूपी सरकार ने शिक्षा मित्रों को वेतन बढ़ाने का ऐलान किया था, आज सौगात देंगे मुख्यमंत्री, शिक्षा मित्रों को 10 की बजाय 18,000 रुपए मिलेंगे, 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन लागू। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक की 35 प्रस्तावों पर मुहर लग गई, सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का अरविंद केजरीवाल पर तंज, कहा ट्वीट और टालमटोल की राजनीति खत्म, अब टाइमलाइन पर काम होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान हंगामा, कैलाश विजयवर्गीय के औकात वाले बयान पर भड़के कांग्रेस विधायक। भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता उमंग सिंघार के खिलाफ नारेबाजी, विधानसभा की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप। लखनऊ में ब्राह्मणों को लेकर सियासी घमासान तेज, बीजेपी कार्यकर्ता ने बीजेपी दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर, सीएम योगी से कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में आज सवर्ण मोर्चा यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ करेगा प्रदर्शन, कई संगठनों को मिला समर्थन, पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का घमंड तोड़ा, बीजेपी के लिए काम कर रहा चुनाव आयोग। शरद पवार को राज्यसभा भेजने को लेकर महाविकास अघाड़ी में मतभेद, पवार को राज्यसभा भेजने के पक्ष में नहीं है कांग्रेस। आज दिल्ली में प्रेस वार्ता करेंगे रोहित पवार, अजित पवार की मौत मामले में नए तथ्यों को रख सकते हैं सामने। जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 आईएएस अधिकारियों का तबादला, 7 जिलों को मिले नए डिप्टी कमिश्नर। कानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला पर हमला, 3 अज्ञात बाइक सवारों ने गाड़ी पर फेंके ईंट पत्थर, गाड़ी के शीशे टूटे। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का बयान, साधुओं का मुख्य काम सिद्धांतों का पालन करवाना है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वही कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में बीजेपी नेता के बाद बिश्नोई गैंग की कांग्रेस विधायक को धमकी, साजिद पठान से मांगी 10 करोड़ की रंगदारी।
एमपी के जबलपुर में माहौल बिगाड़ने वाले 49 अभियुक्तों पर कानून का शिकंजा, कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजे गए पत्थरबाज। यूपी के बागपत में दिल्ली पुलिस के जवान ने की आत्महत्या, घर में विवाद के बाद पड़ोसी के घर में जाकर सिर में मारी गोली। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में तेज रफ्तार कार का कहर, 5 लोगों को मारी टक्कर, नशे में धुत चालक को पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश, तिलक नगर इलाके में रेड कर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को पकड़ा। महाराष्ट्र के धुले में जहरीला पदार्थ खाने से मां और 3 साल के बेटे की मौत, दूसरे बेटे का इलाज जारी। शिरपुर तहसील का मामला। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बीटेक के छात्र ने की आत्महत्या, 20वीं मंजिल से लगाई छलांग, पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी की घटना। गुरुग्राम में 3 साल की मासूम से दरिंदगी, घर के सामने खेल रही बच्ची का रेप कर हत्या की, हत्या के बाद शव को गड्ढे में दबाया। यूपी के बांदा में बच्चों के यौन शोषण के दोषी को फांसी, पॉक्सो कोर्ट ने इंजीनियर और उसकी पत्नी को सुनाई सजा, बच्चों का पोर्न वीडियो बनाकर बेचता था इंजीनियर। कानपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर तालाब में गिरी, हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा गया था अभियुक्त।